मेरे धनराज को बचा लो मोहन, मेरे धनराज को बचा लो। मामी, धनराज ने ऐसे ऐसे जुल्म किए, ऐसे ऐसे जख्म दिए जो जिंदगी भर नहीं भर सकते। लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं धनराज को वापस लेकर आऊंगा। मुझे वचन दो मोहन। मेरे कहे को वचन मानो मामी। और वैसे भी धनराज को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो मां भी वापस आने से इनकार कर देगी। हाँ, मैं जानती हूँ अपनी सीता दीदी को। तुम जाओ मामी, मैं धनराज को वापस लेकर आऊं। तुम जाओ और बिल्कुल चिंता मत करो। सूरज, मैंने फैसला कर लिया कि हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप मुन्नी? बड़ी माँ की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं आप? धीरज, पहले मेरी पूरी बात सुनो। देखो, पुलिस ना तो होटल में एंटर करेगी ना बार में, और ना ही वो वर्दी में हो। पुलिस वाले ही होते भैया, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो या यूनिफॉर्म में हो, वो पुलिस वाले ही लगते हैं। धीरज, पहले मेरी पूरी बात सुनो यार। देखो, जब तक हम लोग माँ और धनराज को होटल से बाहर नहीं निकाल लेते, तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। और एक बार हमने धनराज और माँ को होटल से बाहर निकाल लिया, उसके बाद वो लोग सुखिया को मारे या पकड़े, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मोहन भैया, ये धीरज, मोहन भैया एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे हम लोग निहत्थे हैं। हाँ ठीक है, उन लोगों के पास हथियार होंगे। पूरब भैया किधर है? अब सूरज, पूरब को मैंने ही भेजा है। कहाँ? अरे वो सारा दिन घर में बैठा बैठा बोर होता रहता है, और वो गौरी भी सारा दिन रोती रहती है, तो मैंने गौरी से कहा कि तुम इसे रामपुर दिखाना। अच्छा, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ, ठीक है? जी। अरे पूरब भैया, आप यहाँ बैठे हैं और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, पता है जब पिछली बार सूरज और धीरज यहाँ आए थे ना, तब हमने उन्हें भी ये पार्क और अपना पूरा शहर घुमाया था। अच्छा, चलिए हम आपको अपना शहर घुमा कर लाते हैं। कहने को तो छोटा सा है, पर यहाँ पे घूमने की और देखने की बहुत सारी जगह है। अच्छा। भैया, बम्बई में तो इससे भी बड़े और खूबसूरत पार्क होते होंगे ना? होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। क्यों, आप कभी गए नहीं या आप यूं ही कह रहे हैं? पूरब भैया, हम आपसे एक बात पूछे, आप बताएंगे? हाँ पूछो। आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आपको हमारे घर आना अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आप जब से आए हैं तब से आपने ना हमसे और ना ही मोहन भैया से ठीक से बातें करी है। कहिए ना भैया, क्या बात है? हमसे कोई गलती हो गई है या हमने अनजाने में ऐसी कोई बात कह दी है जिससे आपको बुरा लग गया हो? भैया अगर ऐसा है तो हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। नहीं गौरी, बिलीव मी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं ज़रा शर्मिला किस्म का इंसान हूँ, किसी नई जगह पे जाके ठीक से खुल नहीं पाता, और वैसे भी मुझे अकेला घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों, आपकी वो नहीं है शहर में क्या कहते हैं उसे, गर्लफ्रेंड, जिसके साथ आपको घूमना अच्छा लगता हो? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। चलिए, गर्लफ्रेंड के नाम पे आपके चेहरे पर हंसी तो आई। वैसे भैया आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, अब आपकी ये छोटी बहन आपको अपना ये छोटा सा शहर दिखाने के लिए ले जाएगी। आप चलेंगे? हाँ चलो। चलिए। डीसीपी साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए डीसीपी साहब। क्यों, तो उसे क्या हुआ? डीसीपी साहब, वो सुखिया है, उसने उसे किडनैप किया है, क्योंकि उसे शक हुआ कि हम उसे डबल क्रॉस कर रहे हैं। मेरे बेटे को बचा लीजिए, बाहर में गया है वो पैसा, मेरे बेटे को बचा लीजिए डीसीपी साहब। जब अपने आप पे पड़ी तो पैसा गया भाड़ में, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हमें सुखिया के नए हाइडआउट का पता चल चुका है और आज ही हम एक्शन लेने वाले हैं। डीसीपी साहब, मेरे पास एक प्लान है, मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूं। आओ आओ, बताओ क्या प्लान है? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। ओके, पृथ्वी जी
इफ यू डोंट माइंड। बैठो वहां। हाँ, बताओ क्या प्लान है? डीजीपी साहब, सुखिया सिटी होटल में मुझसे पैसा लेने और मेरी मां को मेरे हवाले करने आ रहा है। मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया है। हम चाहते हैं कि बार के अंदर या होटल में पुलिस ना रहे, लेकिन पुलिस सिविल ड्रेस में होटल के बाहर रोड पर, मेन गेट पर और पिछले दरवाजे पर रहे। जब सुखिया होटल के अंदर दाखिल हो या वापस जाए तब पुलिस उसे ना रोके, लेकिन जब वो धनराज को हमारे हवाले कर देगा उसके बाद आपके कमांडोज कुछ भी कर सकते हैं। मगर होटल के बाहर रहकर हमें यह कैसे पता चलेगा कि होटल में क्या हो रहा है? वो भी हमने वर्कआउट कर लिया डीसीपी साहब। मेरा एक भाई बार में खिड़की के पास वाले टेबल पर बैठेगा। जब सुखिया अंदर दाखिल होगा तब वो आपको हरे रंग का रुमाल दिखाएगा। जब डील हो जाएगी तब वो सफेद रंग का रुमाल दिखाएगा। और अगर हम में से किसी को कोई भी खतरा हुआ तो वो लाल रंग का रुमाल हिलाएगा। और जब सुखिया मेरी मां को मुझे वापस कर देगा तो वो नीले रंग का रुमाल दिखाएगा। ओके, सो ग्रीन, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। यस सर। ओके, हम वहां पहुंच जाएंगे। थैंक यू डीसीपी साहब, थैंक यू वेरी मच। बेटा मोहन, मामा, मेरी रगों में मेरी मां का खून है। तुम चिंता मत करो। मैं धनराज को भी बचाने की उतनी ही कोशिश करूंगा जितनी अपनी मां को बचाने की। माँ जी धनराज अब तक वापस नहीं आए। भगवान न करे अगर सुखिया ने कुछ कर दिया। ऐसे विचार दिल में भी मत लाओ बेटी। कैसे ना लाऊं माँ जी? मैंने ही तो धनराज को इस रास्ते पर डाला था। मैंने ही उसे मजबूर किया था माँ जी कि वो अपने पिताजी के खिलाफ जाए और सच्चाई से लड़े। लेकिन मुझे नहीं मालूम था माँ जी कि धनराज को सुखिया पकड़ लेगा। माँ जी अगर धनराज को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। राधा, आज तुम्हें धनराज की इतनी चिंता हो रही है तो क्या मैं समझ लूं कि तुमने उसे माफ कर दिया? नहीं माँ जी, मैंने उसे माफ तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो मेरा पति है और पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी को उसकी चिंता तो होती है। माँ जी, आप खुद भी तो इतने सालों से निभा रही हो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अब मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है माँ जी कि धनराज में जितनी भी बुराइयां हैं ना, वो सब उसको अपने पिता से मिली है। और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मां होकर भी उसे कुछ नहीं सिखा पाई। लेकिन तुम चिंता मत करना, मोहन ने मुझे वचन दिया है कि वो धनराज को सुखिया से छुड़ा कर ले आएगा। मोहन ने? हाँ बेटी, धनराज ने और उसके पिता ने मोहन पर कितने जुल्म किए, लेकिन मोहन अब भी धनराज को अपना भाई मानता है। धनराज ने मोहन की होने वाली दुल्हन को छीन लिया, लेकिन मोहन के दिल में बदले की जरा सी भी भावना नहीं है। वो अपनी मां सीता के साथ धनराज को भी लेकर आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटी। माँ जी, मुझे अब दोनों की चिंता हो रही है। हे भगवान, शायद यही मेरी अपनी परीक्षा है। That's it. Any question? नो सर। तो ऐसा करते हैं, मैं होटल के टॉप फ्लोर पर
एज अ गेस्ट चेक इन करता हूं और मेरा कमरा इस ऑपरेशन के लिए हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन सर मोहन ने कहा था हम में से कोई होटल में नहीं होना चाहिए। उसका मतलब था कि हम में से कोई दिखना नहीं चाहिए। जाइए तैयारियां शुरू कीजिए। राइट सर। कमिश्नर साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए, जितना भी चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। हम तो उसे वैसे भी बचा लेंगे, मगर आज पहली बार पता चला कि जो इंसान दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें जा गिरता है। कमिश्नर साहब, आप किस खड्डे की बात कर रहे हो हैं? ऐसे तो कहीं समंदर में पार कर चुका हूं। मुझे मालूम है ये सब मेरी बहू की करतूत है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं अपनी बहू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये है पूरा प्लान। समझ में आ गया सब लोग? दैट्स फाइन भैया। अच्छा भैया, रेस्टोरेंट की खिड़की से मैं आपको सिग्नल करूंगा और होटल के पिछले दरवाजे पर मैं नजर रखूंगा। फ्रंट डोर पर मैं रहूंगा भैया। ओके पूरब, तुम बार में मेरे टेबल से 2-3 टेबल दूर बैठना और वहां पर जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखना। ओके? क्या बात है, तुम इस एक्शन में हिस्सा लेना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था अगर मैं बाहर से रास्ते से नजर रखूं तो। पूरब, जो कुछ होना होटल के अंदर होना, तुम बाहर खड़े होकर क्या करोगे? भैया मैं फ्रंट डोर पर रहूंगा और जैसे ही वो लोग दाखिल होंगे मैं बाहर में चला जाऊंगा और आपसे दूर एक टेबल में बैठ जाऊंगा। अगर पूरब भैया को वहां रास्ते में रहना है तो कोई बात नहीं, वहां पर भी किसी का होना जरूरी तो है ही। ओके सूरज, ओके। देखो, हम सब लोग वहां पर अलग अलग पहुंचेंगे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। आओ चलते। गौरी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस बार मैं मां को वापस लेकर ही आऊंगा। हे भगवान, मेरी माँ, भाई और पुरुषोत्तम की रक्षा करना। हेलो। हाँ सावित्री बहन जी, मैं बोल रहा हूँ जनार्दन। हाँ हाँ बोलिए भाई साहब। जरा मोहन से बात कराइए ना। नहीं, मोहन तो इस वक्त यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, सीता का कुछ पता चला या नहीं? आज ही पता चल जाएगा भाई साहब। मोहन और उसके तीनों भाई आज ही सुखिया से मिलने जाने वाले हैं। सुखिया से मिलने क्यों? हाँ, पुलिस से मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया है। उम्मीद है आज ही सुखिया अरेस्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, देखिए ऐसा है कि आप उनसे कहिए कि फिक्र मत करें, हम लोग भी जल्द से जल्द रामपुर पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है भाई साहब। जी नमस्कार। जी हाँ जी हाँ। मीता, मीता, क्या बात है? सुनो, हमें जल्द से जल्द रामपुर पहुंचना होगा, तैयारी कर लो तो। रामपुर? हाँ। क्यों? देखो ऐसा है कि अब बात सिर्फ सीता की नहीं है, हमारे चारों बच्चों का सवाल भी है। इन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर सुखिया को गिरफ्तार करने का प्लान किया है। जल्दी से तैयारी करो। अच्छा, मैं कपड़े पैक करती हूँ, आप एजेंट को फोन करके टिकट का बोल दीजिए। हाँ? हेलो, हाँ उजाला ट्रैवल। एक्सक्यूज मी सर। इसकी जरूरत नहीं है। तो आप फिक्र कर लेंगे? एक फ्रेश लाइम सोडा। और कुछ? थैंक यू। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। फ्रेश लाइम सोडा। और कुछ? दैट्स इट।
तो हाँ वो तो हेलो हाँ, रूम नंबर 301 दीजिए प्लीज। जस्ट अ मोमेंट सर। हेलो। हाँ, वो माल लेके आ गया और यहाँ होटल के आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। ठीक है, तुम काम शुरू करो। मोहन पैसे लेकर आया है ना? हाँ, देखो बहन, हमें सिर्फ पैसे से गर्ज है। अगर उसने कोई होशियारी नहीं की तो उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। बहन, जैसे ही मैं रुपए गिन लेता हूं वैसे ही तुम दोनों को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ दूसरे रूम में चलना होगा। और ये धनराज? धनराज अड़ा ही रहेगा जब तक कि मैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर लेता। ये मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन सुखिया तुम... देखो, बात करने का वक्त नहीं है, वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। चलो आप जाओ बुआ। धनराज तुम चिंता मत करना। सुखिया ने मुझे बहन कहा है। जब वो समझेगा कि पुलिस उसके पीछे नहीं है, वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है बुआ। अफसोस इस बात का रहेगा कि मरने से पहले मोहन भैया के पांव नहीं छू सका। ऐसी मरने की बातें मत करो। बुआ, अगर मैं बच गया तो जो जो जुल्म मैंने मोहन भैया पर किए हैं, उनके जो भी हक छीने हैं, उनका प्यार छीनकर राधा से शादी की है, उसकी माफी तो मैं उनसे मांग ही लूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं बचा तो आप भैया से कहना कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।